जय हिंद। स्वागत है आप लोग को फिर से एक न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि समास को पहचानने का ट्रिक क्या है, समास को कैसे याद सकते हैं। और क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका है, तो इस समय क्या होगा कि हमको सारे डेफिनेशन पढ़ने में, बहुत लंबा नोट्स पढ़ने में क्या होगा कि समय भी नहीं बचेगा और हमको आसानी से याद भी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक निकालना है, नहीं छोटा मेथड से निकालना है कि हमको क्या करें कि एग्जाम में मैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और वीडियो लेकर आप लोग के सामने एक ट्रिक के माध्यम से लाया है, ताकि आप लोग समास को आसानी से समझ सके और एग्जाम में आने वाले समास से जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए, जो समास से, जो व्याकरण से क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, टिक करना होता है, ना कि उसमें सब्जेक्टिव आता है। क्लास 10th और 12th की बात हम करते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में हम ट्रिक के से समझेंगे कि समास को कैसे पहचान सकते हैं। कि कोई शब्द दिया रहेगा कि पूछ देगा इसमें ये कौन सा समास का भेद है, समास का उदाहरण है, आप लोग बताइए। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आप लोग को हम बता दें कि बस चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि समास कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे, थोड़ी सी हम बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो समास का भेद कितना होता है। तो समास जो होता है मुख्य रूप से 6 भेद होता है। समास के भेद 6 होता है। और यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में एक कंफ्यूज ये करेगा कि समास के कितने अंग होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि समास के भेद याद रखता है कि समास के 6 भेद होता है और 6 पर टिक मार देता है, जो कि गलत होता है। समास के अंग 4 होते हैं, समास के अंग 4 होते हैं और भेद 6 होते हैं। अंग 4 और भेद 6, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर वहां पर देखिए समास के अंग पूछ रहा है तो अंग में 4 होगा, 4 ही होगा, ना कि 6 होगा। और भेद की बात करेगा तो भेद 6 होगा। तो समास के कौन कौन 6 भेद होते हैं तो आप लोग को हम बता देते। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा क्या होता है द्विगु समास होता है, पांचवा क्या होता है द्वंद्व समास होता है और छठा क्या होता है बहुव्रीहि समास होता है। यानी इसका 6 भेद हो गया। तो चलिए हम एक एक को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्या है, देखिए पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। यानी पहला पद की प्रधानता होता है और पहला शब्द जो पहला पद होता है उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है, आई होप आप लोग को पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है। कि किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय भी आसानी से आता होगा। कि चलिए क्या है, अव्ययी समास का पहला पद उपसर्ग होगा उससे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगर ट्रिक कैसे देखेंगे तो देखिए ट्रिक क्या है, जिस शब्द में यथा, प्रति, अनु, आ, बे, भर लगा हो, यानी ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है। यथा हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, आ हो गया, बे हो गया, भर हो गया। बस आपको क्या देखना है कि शब्द देखना है। कि जैसे कोई शब्द दिया है, कोई उदाहरण दिया है, उसमें देखना अगर यथा लगा हो, शब्द के क्या करना है, शुरू में देखना है। क्योंकि उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, शुरू में देखना। अगर शुरू में यथा लगा हो, भर लगा हो, अनु लगा हो, आ हो, बे हो, भर हो, अगर ये शब्द होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ओ, अन, नो, यानी 3 शब्द को छोड़कर जितने सारे उपसर्ग होगा वो उस क्या हो गया, अव्ययी भाव समास के अंतर आएगा। किसको छोड़ना है, ओ, अन, इसको छोड़कर देखना है। तो जिस शब्द में क्या हो, यथा, प्रति, अनु, आ, बे, भर लगा हो, वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण यथा शक्ति। देखिए यथा और शक्ति में शक्ति के पहले क्या लगा, यथा लगा है, यानी क्या है, यह अव्ययी भाव समास है। इसी तरह भर पेट में देखिए, भर पेट में पेट के पहले क्या लगा है, भर लगा है, यानी भर लगा क्या है, उपसर्ग है। इसी तरह आ जन्म, जन्म से पहले देखिए क्या लगा, जन्म से पहले आ लगा है, यानी आ लगा है, यानी क्या है, अव्ययी भाव समास है। आमरण में देखिए, आमरण, मरण से पहले क्या लगा, आ लगा है, यानी कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। उसी तरह प्रतिदिन में देखिए, प्रतिदिन में दिन के पहले क्या लगा है, दिन के पहले लगा है प्रति, यानी प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है, तो यानी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। और इसी तरह सहपरिवार देखिए, परिवार के पहले क्या लगा है, परिवार के पहले सह लगा है, यानी सह लगा है, यानी क्या हो गया, उपसर्ग होगा। और अव्ययी भाव समास में ये भी आप लोग ध्यान करिए कि 2 शब्दों का मेल भी होता है। क्या होता है, 2 शब्द का मेल, जहां पे आप लोग को देखिए योजक चिन्ह लगा हो। अगर जिस शब्द जहां देखिए क्या होगा, अव्ययी भाव समास में 2 शब्द को मेल होता है। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो गया, जहां धीरे धीरे दिखे, यानी कि यो 2 शब्दों का मेल हो। जैसे कि धीरे धीरे हो गया, रातों रात हो गया, दिन हो गया, पल पल हो गया, क्षण क्षण हो गया, यानी कि दिन दिन हो गया। तो क्या हो गया,
अव्ययी भाव समास है। उम्मीद है कि आप लोग को अव्ययी भाव समास समझ आ गया होगा कि हम अव्ययी भाव समास को कैसे पहचान लेंगे। जैसे सीधा यथा, जैसे देखिए आप लोग उपसर्ग देखिएगा शब्द के पहले, उसमें क्या करिएगा, अव्ययी भाव समास लगा देना है और दोनों शब्द का मेल जहां पर देख लीजिएगा, जैसे एक शब्द हो, मतलब एक शब्द हो, जैसे कि धीरे धीरे, क्या एक शब्द है, दिन दिन, रात रात, क्या है, एक शब्द है। यानी ऐसा शब्द दिख जाए तो वहां पर क्या लगाना है, अव्ययी भाव समास लगाना है। चलिए आप दूसरा समास देखिए। दूसरा समास क्या है, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास का क्या नियम है उसको हम समझते थे। द्विगु समास देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, यानी शब्द का जो पद क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा एवं दूसरा पद की प्रधानता हो। जिस, चलिए इसको परिभाषा को आप छोड़िए, ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, जिस समास आपको देख लीजिएगा, किसी भी शब्द में अगर संख्या लगा हो, शुरू में क्या होगा, संख्या लगा होगा, वो क्या होगा, आपको द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास। जैसे द्विगु समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। अब जैसे देख लीजिए, नवरात्रि, रात्रि के पहले क्या लगा है, नव। नव क्या है, नौ। नव, नव का मतलब क्या होगा, नौ, यानी कि नौ क्या है, संख्या है ना, नौ संख्या है, तो ये क्या हो गया, नवरात्रि क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। उसी तरह त्रिलोक देखिए, त्रिलोक, लोक के पहले क्या लगा है, त्रि। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, यानी कि लोक के पहले त्रिलोक, यानी तीन लोकों का राजा के, किसको कहते हैं, त्रिलोक, ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। उसी जैसे देखिए, पंचवटी। पंचवटी, वटी के पहले क्या, पंच लगा है। पंच का मतलब क्या होता है, पंच का मतलब पांच होता है। पांच राहों का समूह जहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। यानी पंचवटी क्या है, वटी के पहले पांच लगा है, पांच क्या, संख्यावाची हो गया। उसी तरह दो पहर देखिए, पहर के पहले क्या लगा है, दो। दो का मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी कि ये दो क्या है, संख्यावाची है। त्रिरंगा देखिए, त्रिरंगा, रंगा के पहले क्या लगा, त्रि। त्रि का मतलब, तीन का मतलब क्या होता है, तीन होता है, तो तीन क्या है, संख्यावाची है। उसी तरह चौराहा, चौराहा के पहले क्या, चौ लगा। चौ का मतलब क्या होता है, चार होता है। चार क्या है, चार संख्यावाची है। यानी कि द्विगु समास में क्या करेंगे, हमको देखना है कि पहला पद संख्यावाची है, अगर संख्यावाची होगा वो क्या कर देंगे, हम द्विगु समास में ट्रिक लगा देंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो कि द्विगु समास को कैसे पहचान सकते हैं और अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे। तो उम्मीद है कि दोनों आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह देखिए, आप तीसरा क्या है, तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, अव्ययी भाव द्विगु समास से बहुत ही आसानी होता है द्वंद्व समास को पहचाने। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है और बीच में, दोनों शब्द के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। आप किसी भी शब्द में देख लीजिएगा, दोनों शब्द के बीच योजक चिन्ह हो और विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो। अगर देखिए, अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह लगता है, लेकिन दोनों शब्द क्या हो, एक तरह हो। जैसे धीरे धीरे, बीच में योजक चिन्ह लगा, लेकिन शब्द क्या है, सेम शब्द है। जैसे दिन दिन, क्या है, सेम शब्द है, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो द्विगु समास है, सॉरी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह लगा होगा, दोनों पद की प्रधानता होगा, लेकिन दोनों पद शब्द एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत का मतलब क्या, उल्टा, विलोम होगा। जैसे कि भाई और बहन, भाई और बहन के बीच योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन एक दूसरे, भाई और बहन एक दूसरे के विपरीत है ना, विलोम है, उल्टा है। भाई का उल्टा बहन, बहन का उल्टा भाई। इसी तरह देखिए, इसका ट्रिक क्या, जोड़ी का बोध होगा, दोनों जोड़ी होगा। जैसे भाई और बहन जोड़ी, माता और पिता, लड़का लड़की का जोड़ी है और एक दूसरे के विलोम होगा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है और बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा। आप लोग को यही बात याद रखना है। जोड़ी का बोध होगा, एक दूसरे के विलोम होगा और बीच में योजक चिन्ह होगा। आप लोग कंफ्यूज, हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अव्ययी भाव समास में भी बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन वहां पर एक ये आपको देखना है कि दोनों शब्द सेम होगा, लेकिन बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। सेम नहीं होगा, द्वंद्व समास में क्या होगा, सेम नहीं होगा, विलोम होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। इस बात को आप लोग पकड़िएगा। जोड़ी का बोध होगा, एक दूसरे के विलोम होगा और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे कि भाई और बहन, भाई बहन एक दूसरे के विलोम है और बीच में क्या लगा है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, यानी क्या हो गया, भाई और बहन एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, यानी क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। माता पिता, माता और पिता बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम है, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। उसी तरह आगे पीछे, आगे और पीछे एक दूसरे के विलोम है और बीच में योजक चिन्ह हो गया, यानी कि क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। उसी तरह धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म एक दूसरे के उल्टा है, धर्म का उल्टा अधर्म, धर्म का उल्टा धर्म और बीच में योजक चिन्ह लगा, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। उसी तरह पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य, पुण्य का विलोम पाप, यानी एक दूसरे की विलोम है और बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा है।
यानी क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसी तरह आप लोग को अभी एक और उदाहरण जैसे पीछे पीछे पीछे। अब आप लोग से पूछेगा पीछे पीछे में कौन सा समास है, तो आप लोग देखिएगा पीछे पीछे और यहाँ पर लगा देगा द्वंद्व समास, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे शब्द को पढ़िए और ट्रिक को याद करिए। हमने द्वंद्व समास का क्या ट्रिक बताया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा और दोनों का क्या होगा, जोड़ी का बोध होगा। यहाँ पर देखिए पीछे पीछे दोनों एक शब्द है लेकिन बीच में योजक चिन्ह होगा, एक दूसरे तो विलोम नहीं ना। पीछे पीछे का अगर विलोम उल्टा रहता, आगे रहता, तब ये द्वंद्व समास होता। लेकिन यहाँ पर पीछे पीछे एक शब्द का मेल है, एक ही शब्द का मेल है लेकिन बीच में योजक चिन्ह होगा, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ये आपको इतना याद रखना है। उसी तरह आप देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद की प्रधानता होती है और इसमें विभक्ति चिन्ह लगा होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह लगा होता है और दोनों और दूसरा शब्द क्या होता है, प्रधान होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आई होप आप लोग को कारक पढ़ा होगा। कारक के कितने भेद होता है, 8 भेद होता है। कर्ता, कर्म, करण, सपादान, अपादान, संबोधन, अधिकरण और अधिकरण संबोधन, 8 भेद होता है। तो 8 भेद में क्या होगा उसी में से क्या होगा, विभक्ति चिन्ह लगा होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे, कि जिसका परिभाषा को आप नहीं देखिए, आप ट्रिक को देखिए। क्या होगा, विभक्ति चिन्ह लगा हो, जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह में ने, कर्म को, करण से के द्वारा संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो, अरे ये शब्द लगा हो, ये सब लगा हो, तो क्या होगा, वो तत्पुरुष समास होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद करिएगा, हम बता देते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है विभक्ति 8 होता है, लेकिन कर्ता और संबोधन को छोड़कर 6 ऐसा विभक्ति होता है, ऐसा कारक होता है जिसका बोध क्या होता है, तत्पुरुष समास में की, जिसका उपयोग तत्पुरुष समास में होता है और उसका उपयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर किया जाता है, कर्ता और संबोधन को छोड़ के किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे लाठी चोर, पाठशाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखिए के लिए आ गया, के लिए क्या हो गया, ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, सपादान को, के लिए, यानी सपादान तत्पुरुष समास का बोध हुआ। उसी के लिए परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह लोकप्रिय, लोक के लिए प्रिय, लोक के लिए प्रिय, यानी धनहीन, धन से हीन, धनहीन यानी क्या हो गया, धन से हीन। उसी तरह पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। तो उम्मीद है कि आपको इतना 4 को समझ आ गया होगा कि कर्ता अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे, द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व को कैसे पहचानेंगे और तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि कलम काला है, यानी कि कलम काला है, कलम कैसा है, ऐसे देखिए गाय काली है, गाय कैसी है, काली है, तो काली क्या हो गया, विशेषण हो गया। गाय की विशेषता क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो विशेषण का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, वह शब्द जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, काली क्या, काली गाय की विशेषता हो गया, कि गाय काली क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेष क्या होता है, जिनकी विशेषता बताए, जैसे कि पायल सुंदर है, पायल सुंदर है, तो पायल क्या हो गया, पायल विशेष हो गया, क्योंकि पायल की सुंदरता, पायल कैसी है, पायल सुंदर है, यानी सुंदर उसका विशेषण हो गया, पायल क्या हो गया, विशेष हो गया। तो क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें जैसे कि काली मिर्च कैसी है, काली है, काली मिर्च कैसी है, काली है। जैसे नील कमल, नीला यानी कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है। उसी तरह से पीताम्बर, अंबर यानी कि वस्त्र कैसा है, वस्त्र पीला है। तो वस्त्र क्या हो गया, वस्त्र विशेष हो गया, और पीला क्या होगा, उसका विशेषण हो गया। ओके। उसी तरह महापुरुष, पुरुष कैसा है, पुरुष महान है, पुरुष क्या हो गया, पुरुष विशेष हो गया और महान उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो पुरुष कैसा है, महान है। आई होप आपको कर्मधारय समास भी समझ आ गया। उसी तरह आप देखिए क्या है,
बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है? ये बहुत ही आसानी होता है इसको पहचानने में। वह समास जो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, और ये क्या होता है देवी देवता के लिए होता है, और जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक यही है कि देवी देवता का प्रयोग किया गया होगा, या तो देवी देवता का बात किया करता होगा, या किसी वीआईपी लोगों, जैसे वीआईपी लोग का मतलब क्या होगा, कोई राजकुमार हो गया, राजा महाराजा हो गया, उसकी विशेषता, उसका ही प्रयोग इस बहुब्रीहि समास में किया जाता है। तो देखिए इसका आगे, जैसे दशानन, दशानन 10 मुख है जिसका अर्थात रावण है। रावण कैसा है? दशानन क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। 10 मुख है जिसका अर्थात रावण हो गया। उसी तरह क्या हो गया? नीलकंठ, नीलकंठ को क्या हो गया? नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी है, यानी शिव जी का कंठ कैसा है? नीला है। तो ये कौन सा नीला कंठ, नीलकंठ कैसा हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। उसी तरह लंबोदर, लंबोदर कैसा सब समास है? बहुब्रीहि समास है। लंबोदर का मतलब लंबा उदर है जिसका अर्थात क्या हो गया? श्री गणेश जी, गणेश जी का उदर कैसा है? पेट कैसा है? लंबा है, यानी लंबोदर किसका उदाहरण हो गया? बहुब्रीहि समास। उसी तरह गिरिधर, गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी हो गया, महावीर। ये सब क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। आई होप कि आपको समास बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ आ गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्यारा से कमेंट करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो इसी तरह आप लोग को हम वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आज को यहीं पर एंड करते, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।